क्या भारत वाकई हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? आखिर हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप से किस तरह से बना? हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग की वजह क्या है? क्या सच में अब हिंदू जाग रहे हैं? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन बुक यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 8वीं सदी की शुरुआत में एक युवा मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया था। यह इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे बेहद दूरगामी साबित हुए। इतिहासकारों के मुताबिक ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के लिहाज से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामी संस्कृति का भारतीय सभ्यता से संपर्क हुआ और इसके बाद पूरे उपमहाद्वीप में इस्लाम फैल गया। हालांकि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल में आने वाले व्यापारी थे, जिनकी इबादत के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। ये वो दौर था जब हजरत मोहम्मद जीवित थे। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी यह जीत शताब्दियों से चली आ रही राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को हिला देने वाली साबित होगी। उसके बाद से इतिहास की कई गलियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया है। 20वीं सदी में भारत ने एक ऐसे संविधान को अपनाया जो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप देता है। क्या 21वीं सदी में वो बदलने की कगार पर है? दोस्तों, 2014 में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया था। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा था कि 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है। हालांकि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों को ही गुलामी का काल बताया है, लेकिन दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की राय से सहमति है, जिसके मुताबिक भारत सदियों तक गुलाम रहा और इसमें करीब 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। हालांकि प्राचीन भारत में बौद्धों का भी शासन था, लेकिन वह विदेशी नहीं थे। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोलवलकर का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा का कहना है, हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत की विशेषता रहा है और यह भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। दोस्तों, अब जान लेते हैं हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप में किस तरह से बना। इस मुहिम में बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मानी जाती है, जो अपनी स्थापना से ही हिंदू राष्ट्र को पुनर्प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। जाने माने इतिहासकार और हिंदुत्व के विशेषज्ञ क्रिस्टोफ जफरे लॉर्ड इससे सहमति जताते हुए कहते हैं कि संघ परिवार के लिए हमेशा से हिंदू राष्ट्र का निर्माण प्राथमिकता रही है। वे इसके लिए समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव चाहते हैं और शाखाओं और जिला स्तर पर अपने कार्यालय के जरिए जमीनी स्तर पर हिंदुओं की मानसिकता बदलना चाहते हैं। 1925 से उन्होंने ये शुरू किया था और करीब 100 साल बाद उन्होंने इस दिशा में काफी कुछ हासिल कर लिया है। लेखक और इतिहासकार पुरुषोत्तम अग्रवाल का भी मानना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग नई नहीं है। उन्होंने बताया, 1925 में संघ की स्थापना हुई। उस वक्त हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व कौन है हिंदू में इस बारे में लिखा। अपनी इस किताब में सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर वैचारिक फ्रेमवर्क दिया था और इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं। सावरकर का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं, बल्कि हिंदू महासभा से था। उनके मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म से कहीं ज्यादा है और इस राजनीतिक दर्शन को केवल हिंदू आस्था तक नहीं बांधा जा सकता है। उन्होंने हिंदुत्व के लिए 3 आवश्यक मंत्र दिए हैं, राष्ट्र, जाति और संस्कृति। उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेने के बावजूद मुसलमान और ईसाई इन 3 आवश्यक तत्वों को हासिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं।
एक ऐसे राष्ट्र के जो प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। इसके लिए सावरकर का तर्क था कि भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, मुसलमानों और ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है। चलिए जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग की वजह क्या है। शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन यह मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इस साल की शुरुआत में जगन्नाथपुरी के प्रभावशाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही दूसरे 15 देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। मौजूदा समय में भारत और नेपाल ही 2 ऐसे देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। प्रोफेसर जेफ्रे लॉट का कहना है, हिंदू राष्ट्र की मांग पहले से बढ़ी है, अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ी है और इसका भौगोलिक दायरा भी बढ़ा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। इसके लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। विश्लेषकों की माने तो कई संस्थान संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान शासकों के इतिहास, शहरों और गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम जारी है। कांग्रेस में शामिल रहे और अब समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे कपिल सिब्बल अफसोस जताते हुए कहते हैं कि सभी महत्वपूर्ण संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा, न्यायपालिका को छोड़कर सभी संस्थानों पर मोदी सरकार ने कब्जा कर लिया है। मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, संसद पर उनका कब्जा है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र आवाजों को दबाया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार इन आरोपों का खंडन करती रही है। उनका कहना है कि देश में लोकतंत्र फल फूल रहा है और पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हुआ है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत से अहम फैसले लिए गए हैं जो देश हित के लिए काफी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और बहुत से धर्म गुरुओं की वजह से भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो रहा है और हिंदू जनता भी इसका खुलकर समर्थन कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि हिंदू जाग रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।